जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ठीक ठाक होंगे, आप सब पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम जो है कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या चीज़ त्रिकोणमिति क्या होता है। आज पढ़ने वाले हैं 10वां का क्लास 10th का मैथ, ठीक। और इसमें जो है कि क्लास 10 में जो सबसे पॉपुलर किताब है मैथ का, वह क्या है? केसी सिन्हा का, केसी सिन्हा बुक है मैथ का, ठीक। उसको जो है कि हम इस सीरीज में पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक। तो पुराने की शुरू से लेकर लास्ट तक, तो चैप्टर का जो है कि पूरा स्टार्ट करेंगे कौन से? त्रिकोणमिति से। आप सब जो है कि पूरा सीरीज को फॉलो कीजिएगा। उसमें जो है कि हर एक चैप्टर का, यानी कि जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का एक से हल्का से हल्का क्वेश्चन और भारी से भारी क्वेश्चन सबका सोल्यूशन होगा। और यह सीरीज आप फॉलो कीजिएगा तो आपको पूरा हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। तो आई होप आप पूरा सीरीज को पूरा देखिएगा, एक यानी कि फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक देखिएगा, ठीक। और यह वीडियो जो है, इस वीडियो में भी पूरा देखिएगा, आधा घंटा या 40 मिनट का वीडियो होगा, ठीक। तो चलिए अब जो स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज? क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 है। तो देखिए इस चैप्टर का नाम है क्या चीज? त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। क्या? त्रिकोणमिति, ठीक। देखिए इस चैप्टर का नाम, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री। देखिए अगर इस चैप्टर का जो नाम है, इस नाम यानी कि इसके नाम से ही पता चल जाता है इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक। तो देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या होता है वह देखिए, ठीक। आई होप आपको यह जो बैकग्राउंड है बढ़िया से दिख रहा होगा, ठीक। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें क्या है? नाम क्या है? त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या कहता है? त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसी चीज को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। तो चलिए देखिए अगर नाम से ही आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है, देखिए क्या त्रिकोण है? क्या जी? देखिए त्रि है। क्या जी? त्रि। यहाँ देखिए, यहाँ से त्रि मतलब क्या होता है? देखिए त्रि मतलब होता है तीन। क्या चीज? त्रि मतलब होता है तीन। और देखिए कोण। क्या चीज? देखिए यहाँ इसको गलती, मिस्टेक से गलती लिखा गया, कौन होगा, ठीक। देखिए त्रिकोण, कोण मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ कोण मतलब क्या होता है? देखिए कोण कहते हैं दो लाइन, देखिए एक लाइन यह है, ठीक, एक लाइन यह है, दो लाइन के बीच में जो है ना, इसको, इसी को बोलते हैं क्या जी? कोण। क्या जी बोलते हैं इसको? कोण बोलते हैं, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या जी? एंगल। क्या जी? एंगल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए क्या है? एंगल होता है। क्या जी? एंगल। देखिए तीन मतलब क्या हुआ? यानी कि त्रि मतलब तीन, और कोण मतलब वही दो लाइन के बीच का जो होता है उसी को बोलते हैं कोण। उसके बाद देखिए मिति। मिति मतलब होता है मापना। क्या चीज? मिति मतलब होता है मापना। क्या होता है? यानी कि तीन कोण का माप। सिंपल भाषा में अगर समझना होगा त्रिकोणमिति को, क्या कहते हैं? तीन कोण का माप जिसमें पढ़ेंगे उसी को क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। लेकिन इसमें और चीज आता है। क्या चीज? तीन कोण तो हो गया, लेकिन उसमें तीन भुजा के बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक। क्या चीज? तीन भुजा में जो क्या क्या संबंध है? क्या चीज? तीन भुजाओं में संबंध। देखिए सब लिखने का चीज नहीं, सब समझने का चीज है। क्या चीज? समझने का चीज है। तो तीन भुजाओं का संबंध, तीन भुजाओं का संबंध, ठीक। तीन भुजाओं का संबंध। अब देखिए आपको इतना बात पता होना चाहिए कि तीन भुजा किस में होता है? तीन भुजा मात्र त्रिभुज में ही तीन भुजा होता है। नाम से ही क्लियर है। क्या चीज? त्रिभुज। क्या चीज? त्रिभुज। इसको बोलते हैं ट्रायंगल। क्या चीज? त्रिभुज। त्रिभुज में क्या भुजा? तीन को भुजा होगा, एक दो तीन, उसके बाद एक दो तीन। देखिए त्रिभुजा भी त्रिभुज है और यह भी त्रिभुज है। लेकिन आप सवाल उठता है कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? देखिए तीन कोण के बारे में पढ़ेंगे और तीन भुजा के बारे में पढ़ेंगे। किस में? त्रिभुज में। यानी कि त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ना है? तो पहले तीन कोण के बारे में और तीन भुजा के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो चलिए अब देखिए इसमें तीन भुजा किस में होता है? तीन भुजा मात्र की क्या चीज में? एक होता है क्या? तीन भुजा। देखिए त्रिभुज में क्या चीज? त्रिभुज तो इस प्रकार का भी हो सकता है ना, त्रिभुज इस प्रकार का भी हो सकता है। मेनली जो कि यही दोनों, यानी कि यही दो टाइप का त्रिभुज होता है। यानी कि वैसे तो देखिए यह समकोण त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, इस टाइप का होता है। लेकिन जनरली यह दोनों त्रिभुज मान के चलते हैं, ठीक। तो चलिए तो देखिए यह अलग त्रिभुज हुआ और यह अलग त्रिभुज हुआ। तो त्रिकोणमिति में जो है हमको पढ़ना होता है यानी कि इस त्रिभुज के बारे में। अब यह त्रिभुज कौन सा है वो देखेंगे आगे, लेकिन कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है? यह त्रिभुज, यानी कि इस टाइप का फिगर रहेगा, चित्र रहेगा। यह चित्र नहीं पढ़ना है, यह चित्र पढ़ना है, ठीक। कौन? यह जो ऊपर वाला, यानी कि ये जो पहले में है, क्या जी? पहले वाला जो है, देखिए यहाँ इस त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना होता है। कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है? यहाँ ये त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का नाम क्या है वह देखिए, ये जो त्रिभुज है। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। कहता है कि त्रिकोणमिति। क्या जी? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या चीज? त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। देखिए समकोण त्रिभुज कहते हैं क्या चीज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक। क्या समकोण त्रिभुज है? तो देखिए समकोण से, देखिए पूरा लिख देते हैं एक बार, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए त्रिभुज को जो है ना, समकोण त्रिभुज को ही कभी कभी सिंबल में सिर्फ लिखते हैं, ऐसे सिंबल इस तरह से होता है त्रिभुज का। तो यह हुआ समकोण त्रिभुज, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में देखिए कहता है कि वैसा त्रिभुज, क्या चीज? समकोण त्रिभुज कहता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, यानी कि अर्थात कितना? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। तो देखिए क्या कहता है? वैसा
त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें क्या, वैसा त्रिभुज जिसमें जिसमें कम से कम, यानी कि जिसमें एक कोण, क्या क्या क्या, क्या चीज, जिसमें एक कोण क्या हो, एक कोण 90 डिग्री का, एक कोण 90, देखिए 90 डिग्री इस तरह से लिखा जाता है, 90 डिग्री हो, ठीक, उसे एक कोण 90 डिग्री हो। देखिए जब एक कोण 90 डिग्री होगा तो दूसरा कोण जो है, यानी कि एक कोण जब 90 डिग्री होगा तो शेष क्या को कोण बचेगा, दो को कोण बचेगा। जब शेष दो को कोण बचेगा तो वह दोनों कोण अपने आप 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस कारण से क्या होगा, त्रिभुज का जो कि जब एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरा दो कोण जो बचेगा वह दोनों 90 से छोटा होगा, ठीक। तो वह लिखने की आवश्यकता नहीं है। कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक। यहां तक तो क्लियर है। देखिए क्या क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना होता है, त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है क्या चीज, उसमें जो कि त्रिभुज के बारे में पढ़ना था पहला नंबर। उसके बाद त्रिभुज में भी क्या, त्रिभुज में तो क्या होता है, 3 को भुजा और 3 को कोण, यही होता है। उसके बाद कोण त्रिभुज पढ़ना होता है, ये ज्यादा मायने रखता है। कोण त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हम बता दिए। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं बताइए, समकोण त्रिभुज कहते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसका जो फिगर कैसे बनता है, चित्र कैसे बनता है, वह देखिए। देखिए क्या कहता है कि एक कोण 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री कैसे होता है, आप अगर बचपन में पढ़े होंगे, चांद में देखे होंगे, तो कैसे हो, देखिए 90 डिग्री इस तरह से होता है, ठीक। यह कितना हुआ, यह हुआ 90 डिग्री, ठीक। कौन हुआ, यह जो है बीच में, यह क्या हुआ 90 डिग्री हुआ। इसी तरह से त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। तो चलिए देखिए क्या कहता है, इसका चित्र बनाते हैं। कहता है कि समकोण त्रिभुज, क्या चीज, समकोण त्रिभुज देखिए किस तरह से बनता है। यह हो गया, उसके बाद यह हो गया, ठीक। अब इसको मिला दीजिए, ठीक। यही होगा क्या चीज, यही हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक। अब इसका नाम दे देते हैं ए। उसके बाद देखिए इसका नाम देंगे, त्रिभुज का जो है कि नाम देंगे। नाम क्या देंगे, देखिए हम नाम हो जाएगा ए हो गया, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ठीक। अब देखिए इसमें क्या परिभाषा में कहता है कि एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। जब एक कोण 90 डिग्री होगा तो यह कोण देखिए 90 डिग्री हो गया, यह कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक। जब यह 90 डिग्री हुआ तो अपने आप यह दोनों कोण जो है 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक। कितना होगा, 90 डिग्री से यह दोनों छोटा होगा, ठीक। इतना बात याद रखना है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसी कोण को जो है कि देखिए कोण को जो है कि थीटा भी हम लिख सकते हैं। कोण को जो कोण का जो मापने का मात्रक होता है उसको बोलते हैं थीटा, ठीक। थीटा यहां भी बन सकता है, थीटा यहां भी बन सकता है। इतना बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक। ठीक है, हुआ थीटा, ठीक। तो इसमें क्या है, त्रिभुज, क्या चीज, त्रिभुज ए बी सी, क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या चीज, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। यही इसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक। अब देखिए इसी में त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय। क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय। यह क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है, मतलब वहां कम पढ़ाया जाता है, ठीक। तो चलिए क्या आप चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर, कहां चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो आप याद रखिएगा क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए देखिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। या पाइथागोरस प्रमेय जो क्या कहता है वह सुनिएगा। देखिए पाइथागोरस एक गणितज्ञ था। क्या गणितज्ञ मतलब देखिए जो गणित के बारे में पूरा अध्ययन करता है उसी को क्या बोलते हैं, गणितज्ञ बोलते हैं। या देखिए वैज्ञानिक किसको बोलते हैं, जो विज्ञान के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन करता है उसी को बोलते हैं क्या जी, वैज्ञानिक। जो नया नया खोज करता है उसको क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक। उसी प्रकार से जो गणित में क्या चीज, जो गणित में यानी कि मैथ में बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, बहुत ज्यादा मतलब उसमें रिसर्च करता है, तो उससे जो प्रमेय निकलता है, उसका जो सिद्धांत निकलता है वही किताब में छापता है, तो वही क्या हो गया, उसी को बोलते हैं प्रमेय। तो यह जो पाइथागोरस साहब जो था वह जो है समकोण त्रिभुज पर रिसर्च कर रहा था। तो उस रिसर्च करते करते जो है कि क्या है, एक निष्कर्ष निकला, ठीक। तो उसी निष्कर्ष को हम लिखेंगे, आपको याद रखना है, ठीक। तो चलिए पाइथागोरस साहब कहता है कुछ समकोण त्रिभुज जो है ना, क्या समकोण त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में यदि हम त्रिभुज का कर्म, देखिए सबसे बड़ी बात है क्या चीज इसमें जो आएगा पाइथागोरस पर में, इसको समझने के लिए क्या चीज, इसको समझने के लिए चलिए आइए पाइथागोरस को समझने के लिए और थोड़ा इसमें देखिए, इसमें थोड़ा उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जो देखिए यह क्या है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ कौन, 90 डिग्री के सामने वाला, क्या चीज, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है, क्या 90 डिग्री जो सामने वाला भुजा है, ये वाला, ये भुजा है, एसी भुजा है, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या चीज, कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या चीज, हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनियस। इसको एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको सिंबल जो है, इसका सिंबल करते हैं एच से सूचित करते हैं, ठीक। उसके बाद यह जो जिसके साथ ये थीटा बनाएगा, थीटा किसके साथ बना रहा है, बी सी के साथ। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो थीटा बन रहा है किसके साथ बना रहा है, बी सी के साथ, BC के साथ बना रहा है। तो यह हो जाएगा आधार। क्या चीज, यह हो जाएगा आधार, ठीक।
आधार हो गया, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इसको बी से सूचित करते हैं, क्या जी, बी से। देखिए बी से, लेकिन इसको जो है छोटी छोटी एच से छोटी बी से सूचित करते हैं, लिख दिया लेकिन इसको मिटाकर लिख देते हैं, क्या जी, छोटी से। क्या एबीसीडी आप पढ़े होंगे छोटा वाला, तो उसी से इसको सूचित करते हैं। ठीक, तो चलिए आइए, इसको इसको एच से सूचित करते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं। अब देखिए यह जो है इस थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा, यह जो है क्या चीज, थीटा के सामने वाला भुजा जो है यह देखिए भुजा है, इसको बोलते हैं लंब। क्या चीज, लंब बोलते हैं। इसी को यानी पी से परपेंडिकुलर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। क्या चीज, लंब। इसको पहले बढ़िया से समझिए। यह जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को बोलते हैं कर्ण, और जो है कि जिसके साथ यह थीटा बनाएगा उसको बोलते हैं आधार, और थीटा के सामने वाले भुजा होता है लंब। ठीक, देखिए यह थीटा अगर बदल गया, थीटा अगर बदल गया तो इसका नाम भी बदल जाएगा। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है। अब चलिए, अब कहता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय कहता है अगर समकोण त्रिभुज में हम क्या, हम जो है कर्ण का अगर स्क्वायर करेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसका, किसका, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इस तरह से आधार का स्क्वायर, यह रिसर्च करके बताया गया। कि कौन बताया, पाइथागोरस साहब। तो इसीलिए यह अपने नाम पर क्या रख लिया, अपने थ्योरी का अपने नाम पर रख लिया। चलिए अब इसी को जो है कि इस त्रिभुज के हिसाब से लिखते हैं। कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कर्ण को हम ए और सी लिख सकते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान में रखिएगा, यह जो कर्ण है, क्या जी, कर्ण है ए और सी, ये दोनों भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ठीक, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, क्या जी, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सब हमेशा सबसे बड़ा होता है। ठीक, क्या जी, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है। और क्या चीज, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। ठीक, यह दोनों बदल जाएगा, लंब कभी यह भी हो सकता है और आधार यह भी हो सकता है। ठीक, तो यह दोनों आपस में बदल लेता है, इंटरचेंज कर लेता है, लेकिन कर्ण जस का तस रहता है। ठीक, तो इतना बात याद रखिएगा। अब देखिए कर्ण को क्या लिख सकते हैं, ए और सी। तो लिखिए ए और सी का होल स्क्वायर बराबर, उसके बाद लंब को ए और बी, तो ए बी का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में क्या चीज, प्लस में बी और सी का होल स्क्वायर। ठीक, इतना दूर कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक, अब चलिए, अब देखिए इसमें क्या कहता है। अब जो इसी को क्या करते हैं, आप जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए स्क्वायर को हम बराबर के दाहिने तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब बराबर के दाहिने तरफ जाता है या बाएं तरफ आता है, क्या होता है, रूट चढ़ता है। क्या जी, रूट चढ़ता है, चढ़ाइए इसको। तो ए सी बराबर, क्या जी, ए सी बराबर हो जाएगा क्या जी, रूट अंडर, देखिए बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर एस यानी कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। देखिए आप किताब में यह भी रहता है कहीं कहीं लिखल, कहीं कहीं यह भी रहता है लिखल। ठीक, तो इतना दूर कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब जो है कि इतना दूर समझ में आ गया होगा। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके बाद क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। यह दो चीज अभी तक में बताए हैं, क्या एक समकोण त्रिभुज और एक पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो अब चलेंगे कहाँ, आगे। अब देखिए आगे चलेंगे। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब जो है त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है छह निष्पत्ति, या छह निष्पत्ति है। निष्पत्ति मतलब आगे समझेंगे क्या होता है निष्पत्ति, लेकिन छह गो निष्पत्ति है। देखिए उसके पहले उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए लिखते हैं, क्या है, पहला नंबर है, क्या जी, पहला नंबर है, देखिए यहाँ लिखते हैं, फिर उसको ऊपर करेंगे। पहला है क्या जी, देखिए कहता है पहला निष्पत्ति है साइन थीटा, उसके बाद दूसरा होता है कोस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा। क्या जी, साइन कोस यानी साइन थीटा, टेन कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक, इतना देखिए होता है कितना है, 6 गो होता है, लेकिन पहले 3 गो को याद करना है बढ़िया से। जी, पहले 3 गो को याद करना है, उसके बाद अगला 3 तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब जाके इसको बढ़िया से याद करना, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ ज्यादा पता चलता है ना सबको। चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे वो देखिए। इधर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, इधर हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक, तो चलिए आई होप आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। ठीक, तो चलिए इसमें जो है क्या है, यह 90 डिग्री है यानी कि 90 डिग्री, यह थीटा है। ठीक, और यह भी यहाँ भी थीटा, तो इसका नाम दीजिए सबसे पहले ए, इसके बाद बी, उसके बाद सी। ठीक, अब देखिए क्या चीज, जहां 90 डिग्री है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो यहाँ लिखते हैं क्या जी, कर्ण, क्या हो गया, यह कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको सूचित किससे करते हैं, एच से करते हैं। ठीक, उसके बाद इसके सामने वाला भुजा नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाता है आधार। देखिए यहाँ इस तरह से याद नहीं रखना है कि नीचे वाला आधार होता है। ठीक, देखिए थीटा बन कहाँ रहा है, अगर थीटा इस जगह बनेगा, सी के स्थान बनेगी इस कोना में, तो आधार कौन आ जाएगा, नीचे वाला। अगर थीटा यहाँ बनेगा, आधार कौन आ जाएगा, नीचे वाला।
यानी कि इसके सामने वाला ये आधार हो जाएगा। ठीक, तो अभी थीटा यहाँ बना रहे हैं, आधार यह हो गया। और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब। क्या चीज? लंब होता है। लंब हुआ। अब इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि पी से सूचित करते हैं। ठीक, और इसको बी से सूचित करते हैं। इतना दूर कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए दूसरा चीज, दूसरा कंडीशन आता है यहाँ। क्या चीज? दूसरा कंडीशन आता है। अब देखिए एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, देखिए इसको मिटाएंगे। ठीक, इसको रखेंगे, इसको मिटाएंगे। ठीक, तो चलिए अब देखिए इसमें हम इस त्रिभुज में जो है थीटा कहाँ लिए हैं? थीटा इस जगह लिए हैं। अब जो है देखिए सब चीज सेम रखेंगे। क्या सब चीज सेम रखेंगे? यहाँ क्या होगा? ए हो गया, यहाँ बी हो गया, और इस जगह सी हो गया। यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री दे दिया। अब देखिए थीटा हम इस जगह दे रहे हैं। कहाँ? यहाँ पे। थीटा कहाँ दिए? थीटा दे दिए ए पर। पहले थीटा कहाँ था? सी पर था। अब कहाँ दे दिए? ए पर दे दिए। अब देखिए क्या होगा इसमें, चेंज देखिएगा क्या क्या हो रहा है। तो यह जो है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। कर्ण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बताओ, कर्ण कहलाएगा। उसके बाद अब देखिए थीटा बन कहाँ रहा है? थीटा बन रहा है यहाँ ए पर। अब कौन भुजा के साथ थीटा बना रहा है? बना रहा है ए और बी के साथ। देखिए थीटा किसके साथ बना रहा है? ए और बी के साथ। तो आधार कौन हो जाएगा? आधार हो जाएगा इसका, यह यानी कि ये वाला भुजा आधार हो जाएगा। क्या? आधार। आधार हो गया। और थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। ठीक, इतना दूर हो गया। यानी कि यही अंतर होता है। जब थीटा यहां दे देता है तो बच्चा जो इसी को लंब मानता है, इसी को आधार मानता है। लेकिन नहीं, थीटा जैसे चेंज होगा लंब और आधार भी चेंज हो जाएगा, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। इतना बात याद रखना है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यह मिटाने वाला है ना? क्या चीज? यह मिटाने वाला है ना? इसको इससे मिटा देते हैं। तो चलिए यह मिटाने वाला नहीं है, तो इसको ऐसे जाते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं। क्या जी? आगे बढ़ते हैं, अगला लिखेंगे। चलिए ये देखिए यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इतना है, इतना ही करना है। ठीक, तो चलिए अब देखिए क्या निष्पत्ति क्या होगा? 6 गो निष्पत्ति है। 6 निष्पत्ति को लिखते हैं। पहले क्या है? पहले है साइन थीटा, उसके बाद दूसरा है कोस थीटा, उसके बाद क्या है? टेन थीटा। क्या जी? टेन थीटा है, टेन थीटा। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है। याद नहीं? अभी देखिए इसमें और लिखेंगे बढ़िया से। 3 गो हुआ, 3 गो इधर लिखते हैं। क्या जी? 3 को इधर लिखते हैं। टेन के बाद देखिए यहाँ कोसेक लिखते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा। यही 6 निष्पत्ति है। यही 6 निष्पत्ति से त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। ठीक, तो चलिए अब इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसका बेसिक फार्मूला जो है, क्या जी? बेसिक फार्मूला इसका जो छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं इसमें। ठीक, जिससे कि समझने में आसानी हो। ठीक, चलिए छोटा त्रिभुज यहाँ कप्ता में बना लेते हैं, आपको दिखेगा बढ़िया से। ठीक, चलिए यह हो गया त्रिभुज। अब देखिए इसमें क्या है? यह 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? यह 90 डिग्री होगा, तो इसमें 90 डिग्री बना देते हैं। बना दिए। यह सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा यह। उसके बाद अगर थीटा यहाँ बनेगा तो आधार यह हो जाएगा, आधार हो गया, यह आधार हो गया। और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा। क्या? लंब। लंब हो गया। अब नाम दे दीजिए ए बी और सी। ठीक, क्या जी? ए बी और सी। इतना दूर हो गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर कहता है, क्या? साइन थीटा बराबर कहता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, याद रखिएगा, लंब बटे कर्ण। क्या? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे एच, इसको बोलेंगे पी, और इसको बोलेंगे बी। ठीक, देखिए हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों भाषा में चलेगा। चलिए अब जो क्या है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब खोजिए इसमें लंब कौन है और कर्ण कौन है। देखिए इसको याद कीजिए, इसको दिमाग में रखना है। कैसे याद? ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को याद करना है, नहीं, इसके साथ साथ यह फोटो भी दिमाग में चलना चाहिए। ठीक, तो अगर लंब बोल रहे हैं तो लंब कौन हो रहा है, और कर्ण बोल रहे हैं कर्ण कौन सा है। ठीक, तो चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला, साइन थीटा बराबर फार्मूला आता है कि लंब बटे कर्ण। क्या चीज? लंब बटे कर्ण। ठीक, उसी तरह से अब देखिए लंब कौन है? यहाँ लंब है ए और बी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके जगह पर ए और बी, यानी कि लंब क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? ए और सी। ठीक, इतना हो गया। अब चलिए अब जो है कि अब देखिए तो इसको नीचे करते, दिखता नहीं है ऊपर में। चलिए अब जो क्या चीज, चलिए अब देखिए क्या चीज हुआ? लंब क्या हुआ? ए बी हुआ, और कर्ण क्या हुआ? ए सी हुआ। अब इसी को देखिए, यहाँ देखिए कर्ण को क्या बोले? हाइपोटेनियस, यानी कि एच। तो इसको हम और लिख सकते हैं दूसरी भाषा में। क्या? कौन सा भाषा में? मतलब अंग्रेज की भाषा में। जब अंग्रेज की भाषा में लिखेंगे तो वहां देखिए क्या है, यानी कि क्या है? ए बी क्या है? ए बी है पी, यानी कि लंब परपेंडिकुलर, पी बटे ए सी क्या है? एच, यानी कि पी बाय एच। ठीक, इतना हो गया। अब चलिए कोस पर। कोस थीटा बराबर होता है, देखिए ऊपर में क्या है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का कम हो गया। क्या चीज? लंब का कम हो गया। बचा कौन है? यही दोनों बचा है,
तो कोस थीटा बराबर हो जाता है क्या चीज, आधार बटे कर्ण। क्या चीज, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अर्थात क्या चीज, अर्थात आधार क्या है, BC है, तो BC बटे कर्ण AC। ठीक, अब इसी को लिखेंगे। अब देखिए B को हम क्या लिख सकते हैं, बेस, बेस मतलब B, तो B ऊपर में B, नीचा में क्या है, नीचा में H, इसी को बोलते हैं B बाय H। उसके बाद क्या है, tan थीटा बराबर, अब देखिए यह जो है क्या जी, कर्ण, कर्ण के साथ में यह दोनों हो गया। क्या जी, कर्ण के साथ में यह दोनों हो गया, नहीं हुआ, देखिए कर्ण इसमें भी है, साइन थीटा वाला में भी, और कोस थीटा में भी कर्ण है। लेकिन अब जब tan थीटा का बारी आएगा, tan थीटा ये अपने दोनों में दोस्ती कर लेगा। ठीक, तो यानी कि लंब और कर्ण, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलिए अब इसी को थोड़ा और बढ़िया से लिखेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, लंब को हम क्या लिख सकते हैं, AB, और क्या चीज, आधार को लिख सकते हैं BC। इतना लिख दिए। जब इतना लिखने के बाद अब चलिए, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, AB को क्या लिखेंगे P, और BC को क्या लिखेंगे B। ठीक, इतना जब आदि याद हो गया, एक बार फिर से बोलिएगा, हमें साथ में बोलिएगा। ठीक, तो चलिए इसको जो है कि थोड़ा अब अरेंज करते हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, इधर से देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या जी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब को ही हम क्या लिखे हैं, AB, यहां से कहां से लिखे हैं, इस त्रिभुज से। ठीक, लंब को क्या लिखे हैं, AB, क्या लिखे हैं, A और B। ठीक, चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, देखिए साथ में जब तक बोलिएगा तब तक आपको याद होने वाला है ना, जल्दी याद नहीं होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब को क्या लिखे, AB, और कर्ण को AC लिखे हैं, इसी को क्या लिखे, P और H, कहां से, यहाँ से बता दिए। ठीक, उसी तरह से कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और क्या चीज, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यह जो है जैसे जैसे आप पढ़िएगा और फिगर आपको दिमाग में चलना चाहिए। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब जो है, अब चलेंगे कहाँ, अब चलेंगे इस पर, यानी कि कोसेक है, सेक है, और कोट है। ठीक, अब देखिए यह बहुत आसान, अगर यह याद हो जाएगा तो यह बिल्कुल आसान है, अगर यह याद नहीं है तो यह भी याद नहीं होगा। ठीक, इतना बात याद रखिएगा। अब चलिए देखिए इसमें जो है जितना देखिए साइन थीटा है, यहाँ क्या है, साइन थीटा, साइन का उल्टा ही होता है क्या चीज, कोसेक। क्या जी, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब देखिए अगर साइन का उल्टा जब कोसेक होता है तो इसका देखिए, जब साइन का उल्टा कोसेक, तो फार्मूला भी उल्टा नहीं हो जाएगा इसका, तो फार्मूला भी उल्टा ही होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, साइन का उल्टा कोसेक तो फार्मूला भी उलट जाएगा। फार्मूला क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे क्या, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। उसके बाद क्या है, अब देखिए कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, AC, और लंब को लिख सकते हैं AB। आपको अपने से लिखना है। ठीक, हर एक चीज लिखना जरूरी नहीं होता है। चलिए अब उसी तरह से देखिए सेक थीटा। क्या जी, सेक थीटा किसका, देखिए सेक थीटा जो है ना, कोस का उल्टा होता है। क्या जी, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, तो फार्मूला भी इसका उल्टा होगा, तो फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला आ जाएगा इसका क्या जी, कर्ण बटे क्या जी, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो गया, आधार हो गया। क्या चीज, कोसेक सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कैसे हुआ, तो देखिए कैसे हुआ, तो यहां से हुआ, इसका उल्टा देखिए, कोस का उल्टा सेक होता है, याद रखना होता है। ठीक, कोसेक का उल्टा सेक, तो कोसेक का जो फार्मूला, कोस का जो है फार्मूला है क्या है, आधार बटे कर्ण, तो सेक का उल्टा है कर्ण बटे आधार। ठीक, चलिए अब देखिए क्या जी, कोट थीटा क्या है, यहाँ कोट थीटा है। कोट थीटा किसका उल्टा है, tan का उल्टा होता है क्या चीज, कोट थीटा। क्या चीज, कोट का उल्टा होता है, कोट का उल्टा क्या जी, tan, तो tan का उल्टा कोट, तो फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा इसका। तो लिखिए क्या है, क्या है, लंब बटे आधार, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या जी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक, आधार बटे लंब, इतना हो गया। अब जो देखिए यह पूरा उल्टा है, यह पूरा उल्टा है, यह बेसिक चीज है। ये अगर यह याद नहीं है तो आप कुछ भी, मतलब यह याद आपको याद करना ही होगा। ठीक, जब तक यह याद नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, सवाल ही नहीं सोल्व कर पाइएगा। और इतना याद हो गया तो एक बार फिर से बोलिएगा, याद हो जाए। देखिए बहुत आसान है। ठीक, क्या जी, बहुत आसान है, याद भी हो जाता है। पर ये इसमें क्या कहता है, कहता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसी तरह से कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। उसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और क्या चीज, और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक, इतना अगर याद हो गया है तब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आई होप आप बढ़िया से याद कर लिए होंगे। तो अब देखिए आगे आगे होता है, इसका कुछ बेसिक फार्मूला है। ठीक, कुछ बेसिक फार्मूला है, वह आपको याद रखना है, तब सवाल आराम से सॉल्व होगा। ठीक, तो चलिए अब देखिए आगे क्या है। आगे कहता है, इसका बेसिक फार्मूला देखेंगे, जो कि लगभग में हर एक कोई जानता भी है और नहीं भी जानता है। ठीक, तो चलिए अब देखिए क्या कहता है, बेसिक फार्मूला है वही जो लिखे, क्या जी, उल्टा उल्टा वाला जो चीज लिखे, उल्टा वाला। देखिए मच्छर बहुत तंग कर रहा है। ठीक, चलिए उल्टा देखिए यहाँ क्या है, यहाँ लिखेंगे साइन का उल्टा क्या होता है, देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा, यह आपको याद रखना है। ठीक, इसी तरह से जो है क्या चीज, देखिए जब साइन का उल्टा कोसेक हुआ तो कोसेक का उल्टा भी साइन हो जाएगा, तो वह लिख देते हैं कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। ठीक, चलिए अब देखिए अगला क्या चीज, अगला है कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है, उल्टा मतलब 1/, ठीक, इस तरह से इसका लिखने का तरीका है। कोस थीटा वाला हो जाए, कोस का उल्टा होता है क्या जी, सेक थीटा। ठीक, इस तरह से आपको याद रखना है। जब इतना हो गया तो अब देखिए, इतना होने के बाद आगे देखिए, आगे है इतना हो गया तो अब देखिए, जब कोस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कोस, तो इस तरह से भी याद रखिएगा। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा कोस, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, यानी कि 1/, कोस थीटा। ठीक, इसी तरह से अब टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कोट, 1/, कोट थीटा, यानी कि टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। अब देखिए कोट थीटा हो गया, जब कोट थीटा हो गया तो फिर कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट का उल्टा टेन हो जाएगा, कोट का उल्टा टेन हो जाएगा। ठीक, चलिए ये आपको याद रखना। ठीक, कोट का उल्टा कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा, क्या चीज, कोट थीटा के उल्टा टेन थीटा, ठीक, इतना हो गया। अब चलिए कहाँ, अब चलिए और इससे भी आगे, मतलब 6 निष्पत्ति का होता है। देखिए यह लिख दिए, सबका लिख दिए तो एक दूसरे का उल्टा हो गया। चलिए आई होप आप यह जो इसको समझ में आया होगा, यह जो लिखे हैं किस तरह से लिखे हैं, लिखने का तरीका है, क्या यह जो लिखने का तरीका है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए अब जो है इस पर और इसका बेसिक फार्मूला वो देखिए, इसका जो बेसिक चीज है यह सब तो याद रखना ही रखना है। अब साथ में देखिए और एक चीज क्या याद रखना है, इसका एक फार्मूला होता है, क्या साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। ठीक, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी 1 होता है। इसके बाद है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक, क्या चीज, इतना बात आपको याद रखना है। इतना यह चीज और यह चीज, यह सब बेसिक चीज हुआ। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे और एक्सरसाइज में बढ़ेंगे वैसे वैसे फार्मूला आते जाएगा, वैसे वैसे आपको फार्मूला लिखाएंगे और आपको याद करना है। ठीक, तो इतना यह चीज बेसिक हो गया। ठीक, अब जो है देखिए, यह जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट था इसमें पूरा हो गया है। अब जो है इस पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे एकदम से हलवा वाला, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। चलिए अब देखिए इस पर जो आप क्वेश्चन बनेगा फटाफट। अच्छा, इसमें जो आप एक चीज जो है और फार्मूला याद रख लीजिएगा, जो कि नॉर्मली सबको याद रहता है, क्या जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सभी आपको याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आगे अगला देखिए अगला लिखते हैं, यह वह आपको याद होना चाहिए। हो गया, उसके बाद हो गया क्या चीज, इतना हो गया। उसके बाद होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, इतना, ये थी सबसे निहायती बेसिक फार्मूला है। ठीक, देखिए यह दोनों तो याद रहता है सबको, यह भी याद रहता है, लेकिन यह याद है। अच्छा देखिए एक क्या होता है, एक होता है और आपको अलजेब्रा है, तो ये इतना बेसिक चीज है इसमें। ठीक, तो चलिए इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। उसके बाद इसका होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। और इसका होता है क्या चीज, एक बार पर देखिए यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसको लिखिए एक बार प्लस में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह होता है। उसके बाद एक a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक, इसी को अलग अलग तरह से लिखते हैं। देखिए इसको एक स्टेप और बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं क्या जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, a प्लस बी। देखिए कहीं कहीं आपको किताब में यह वाला फार्मूला मिलेगा ऊपर वाला, और कहीं कहीं यह भी मिलेगा। और देखिए और इसमें चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो जब आगे चलेंगे इसमें तब देखिए अब इसमें क्या होता है। आगे चलने के बाद अब देखिए इसी को जो है क्या करेंगे, इसी देखिए ये दोनों को इसको उठाकर इस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ से क्या चीज, यहाँ से यह हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, यह आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक, इतना चीज अगर याद है धकाधक बनेगा सवाल, अगर इतना याद नहीं है तो क्या होगा कि धकाधक समझ में नहीं आएगा। तब अगर इतना याद है, क्या देखिए सब ध्यान दीजिएगा, अगर इतना याद है आपको सब चीज तब तो धकाधक सवाल बनेगा, अगर याद नहीं है तब धकाधक सवाल नहीं बनेगा। ठीक, तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब जो कि चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, हल्का हल्का क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हलवा क्वेश्चन। ठीक, हम एक त्रिभुज बनाएंगे, उसको क्या आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भुजा निकाल देना है। ठीक, तो चलिए त्रिभुज है क्या जी, एक त्रिभुज आपके सामने दिखेगा यहाँ, यह ललका त्रिभुज है। ठीक, क्या है, ललका
त्रिभुज है। अब इसमें क्या करना है, ललका त्रिभुज है, जब त्रिभुज है यह, तो अब देखिए इसमें इसका जो कितना, यह देखिए यह है 12, यह है 5, यह कितना होगा, नाम दे देते हैं पहले ए बी और सी। ठीक, देखिए यह 12 सेंटीमीटर दे दिया है, यह 5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो यह क्या होगा, AC क्या होगा, यह कैसे निकालिएगा, इसका निकालने का मात्र एक ही तरीका है, क्या है, यह एक ही तरीका कि पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण AC है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक, इतना है, तो लगाइए। यह दिया गया है, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, जब कुछ नहीं दिया गया है तो इसको कुछ नहीं लिखते हैं, सीधा 10 का 10 छापेंगे, इतना हो गया। अब AB का मान कितना है 12, तो 12 दे देते हैं, 12 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान 5, तो 5 का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 5 4 9, यानी कि 4, देखिए 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 169। अब देखिए क्या जी, साथ में जो है AC तो रहेगा, AC रहेगा कि नहीं रहेगा, साथ में AC को भूलना नहीं है। ठीक, AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर है कि नहीं है, जब AC स्क्वायर है तो स्क्वायर को इस तरफ भेजिए, बराबर के दाहिने तरफ, तो क्या हो जाएगा, बराबर के दाहिने तरफ भेजने के बाद AC बराबर √100 169, तो √100 169, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 169 का वर्गमूल हो जाता है आपका कितने 13, तो AC बराबर कितना निकल गया 13, यानी कि यहाँ कितना निकला 13 निकला, क्या चीज 13 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर में। ठीक, तो देखिए कितना आसान है, इस तरह से निकालना होता है। ठीक, अब चलिए अब एक सवाल जो कि निष्पत्ति पर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तब, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 जब स्टार्ट करेंगे उसमें ढेरी सवाल इस तरह का, ठीक, हल्का हल्का सवाल है तो उसको बनाएंगे। ठीक, तो चलिए अब जो है कि इसको एक सवाल मात्र चलते हैं, कहाँ अगला, कहाँ अगला आगे चलते हैं, एक सवाल इसी में लिख देते हैं एक ही पेज में। चलिए, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या चीज, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसका जो है ना थीटा इस जगह बन रहा है, क्या चीज, थीटा इस जगह बन रहा है, और इसका जो है ना नाम है A B और C, नाम क्या है A B और C नाम है। इसमें जो है ना यहाँ 7 दिया गया है, या 15 दिया गया है, या जो है कि 8 दिया गया है, कुछ भी रेंडमली है। ठीक, अब देखिए इतना है। अब कहता है क्या जी 6 यानी कि 6 निष्पत्ति क्या जी साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा। देखिए हम दो ही लिख रहे हैं, लेकिन सवाल में पहला नंबर ही सवाल है त्रिकोणमिति का, एक्सरसाइज 8.1 का, कि इस तरह का त्रिभुज है, उसके बाद कहता है कि 6 निष्पत्ति का मान निकालो। तो हम अगर यह दोनों निकाल लेंगे, जिस तरह से सबका निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए, हम अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताए हैं शुरू में, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या जी लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा क्या जी H, P बटा H, यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक, इसको क्या किससे P से सूचित करता है, इसको देखिए, इसको कभी कभी L से भी सूचित करते हैं। ठीक, तो ज्यादा घबराना नहीं है। चलिए P का मान कितना है, लंब का मान कितना है 7, तो लिखेंगे 7, और H का मान कितना है 15, तो 15 हो गया, यही हो गया इसका आंसर। ठीक, उसके बाद अब क्या है कोस थीटा, इतना समझ में आ गया, कुछ है कुछ नहीं है। अब आइए कोस पर, कोस में क्या कहता है, कोस का फार्मूला आता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है, यानी कि आधार मतलब B बटा H। ठीक, तो B बटा H हो गया, तो कितना हो गया आधार 8, और लंब का कर्ण कितना है 15, इतना हो गया। तो चलिए आई होप आपको जो कि जितना सवाल करा है, जितना हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको जो कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, पूरा दम भर वीडियो मिलेगा, आप जितना सोच नहीं सकते। ठीक, आप जितने वीडियो को देखिए, और आप मतलब कि आप अपना भी मैथ सुधार कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।